नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बिल्डर के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रश्न हार्ड फेसिंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि हार्ड फेसिंग कहते किसे हैं या क्या है ये। हार्ड फेसिंग को हार्ड सर्फेसिंग भी कहते हैं। इस विधि में नर्म धातुओं की सतह पर हार्ड धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिससे नर्म धातु की सतह घिसती नहीं है और कोरोजन प्रतिरोधी हो जाती है। कोरोजन मतलब जंग लगना। हार्ड फेसिंग अधिकतर उन मशीन पार्टों पर की जाती है जो अधिक घिसते हैं या पुराने पार्ट जो घिस गए हों उनकी रिपेयरिंग करने के लिए हार्ड फेसिंग की जाती है। तो यहाँ पर हमने यह जाना कि हार्ड फेसिंग का मतलब है कि सतह पर एक दूसरे कठोर धातु की परत चढ़ा देना, ताकि हमारा जो मूल धातु है वह ज्यादा जल्दी ना घिसे, और इसका प्रयोग हम पुराने घिस गए धातुओं को फिर से आकार में लाकर उनके सतह को हार्ड करके उनको दोबारा इस्तेमाल करने के लिए भी हम हार्ड फेसिंग का प्रयोग करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर यह तो जानकारी प्राप्त कर ली कि हार्ड फेसिंग कहते किसे हैं। तो चलिए अब हार्ड फेसिंग की तैयारी किस प्रकार करी जाती है इस बात की भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हार्ड किए जाने वाले फेस की अच्छी तरह से साफ सफाई किया जाता है। मतलब हमें जिस सतह की हार्ड फेसिंग करनी है, हम सबसे पहले उस सतह की बहुत ही अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेंगे। इसके लिए हम ग्राइंडिंग, मशीनिंग, फाइलिंग, चिपिंग या सैंड ब्लास्टिंग का तब तक प्रयोग किया जाता है जब तक वह पूरी तरह धूल रहित, जंग रहित व स्केल रहित ना हो जाए। इसके बाद पार्ट के तेज कोनों को हटाया जाता है ताकि वह पिघल ना सके या ऑक्सीडाइज ना हो सके। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि हार्ड फेसिंग की तैयारी के लिए हमें जिस सतह को हार्ड करना है, सबसे पहले हम उसकी बहुत ही अच्छी प्रकार से सफाई कर लेते हैं। सफाई करने के लिए हम उसको ग्राइंडिंग, मशीनिंग, फाइलिंग, चिपिंग या सैंड ब्लास्टिंग, इनमें से किसी भी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, या इन सभी विधियों का प्रयोग करके हम अपने पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से साफ कर लें, ताकि वह किसी भी प्रकार की धूल रहित या उस पर कोई धूल, जंग, तेल, उस पर तेल या ग्रीस आदि वगैरह उस पर ना लगा रह जाए। क्योंकि यदि उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी रह जाती है तो वह हमारा एक दोष उत्पन्न हो जाएगा, और हमारी जो भी सतह हम हार्ड फेसिंग करने के लिए तैयार कर रहे हैं उस पर जब हार्ड फेसिंग करना स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे, तब हार्ड फेसिंग में कहीं ना कहीं कोई दोष उत्पन्न अवश्य हो जाएगा। अब हमने अपने सतह को हार्ड फेसिंग के लिए तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम हार्ड फेसिंग को मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, MMAW, जिसे हम यहाँ पे शॉर्ट में कहते हैं मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, मतलब जो हम नॉर्मल इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं या हमने देखा है बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होते हुए, जिस विधि से हमारे घर के गेट वगैरह भी बनते हैं, उस विधि का उपयोग करके यानी मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग का उपयोग करके हम हार्ड फेसिंग किस प्रकार से करते हैं, चलिए अब वह जानते हैं। सबसे पहले हार्ड फेसिंग किए जाने वाले पार्ट की पूरी सतह साफ की जाती है तथा पार्ट को फ्लैट पोजीशन में सेट किया जाता है। हम यहाँ पर, जैसा कि मैंने अभी इसके पहले भी बताया था, कि हमें पार्ट की बहुत ही अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद हम अपने पार्ट को फ्लैट पोजीशन में जिग या फिक्सर की सहायता से सेट कर देते हैं। पार्ट को लगभग 95 से 150 डिग्री सेल्सियस तक प्री हीट किया जाता है। हम यहाँ पर अपने पार्ट को हार्ड फेसिंग करने की शुरुआत करने के पहले हमें अपने पार्ट को प्री हीट कर लेना चाहिए। तो हम अपने पार्ट को 95 से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस तक उसको पहले प्री हीट करके उसकी तैयारी कर लेंगे। अब मीडियम आर्क पकड़ते हुए वीविंग तकनीक का प्रयोग करें। वीविंग तकनीक हमारी एक वेल्डिंग विधि है जिससे हम अपने इलेक्ट्रोड को लेफ्ट और राइट मोशन करते हुए
वेल्डिंग करते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर मीडियम आर्क का उपयोग करते हुए, वीविंग तकनीक का उपयोग करते हुए अपने पार्ट की सतह पर हम अपना मेटल डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देंगे। 25 से 30 मिलीमीटर लंबी बीड बनाएं, लेकिन इनकी चौड़ाई इलेक्ट्रोड के व्यास से दुगनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि हम यदि अपना हार्ड सर्विसिंग के लिए बीड डिपॉजिट करना शुरू कर दें, तो जो हमें बीड की लंबाई होनी चाहिए वह 25 से 30 मिलीमीटर की एक बार में बनानी चाहिए, और जो हमारी बीड की चौड़ाई है वह हमारे इलेक्ट्रोड के व्यास से 2 गुना तक तो ठीक है, लेकिन 2 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक बीड लगाने के बाद पार्ट को ठंडा होने दें। हर एक बीड जब हम लगा लेते हैं तब उसके बाद पार्ट को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि हम डिस्टॉर्शन के दोष से बच सकें। डिस्टॉर्शन के दोष को खत्म करने के लिए हम प्रत्येक बीड लगाने के बाद पार्ट को ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि वह ठंडा हो सके। उसको हम स्वयं से जल्दी ठंडा करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको एटमॉस्फेरिक रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ देंगे, या बालू या रेत का इस्तेमाल करके हम उसको ठंडा करेंगे। प्रत्येक पास के बाद स्लैग की चिपिंग करते रहें। पार्ट को धीरे धीरे ठंडा होने देने के लिए सूखी रेत, चूने का पाउडर आदि का प्रयोग करें। यही चीज मैंने यहाँ पे अभी आपको बताई कि पार्ट को धीरे धीरे ठंडा होने देने के लिए उसे सूखी रेत या चूने के पाउडर का उपयोग करें। और हम हर बीड बनाने के बाद बीड पर लगे स्लैग को बहुत ही अच्छी तरीके से छुड़ा लेंगे, ताकि अगली बीड बनाने पर हमारा जो स्लैग है वो उन दोनों बीड के बीच में ना आए। क्योंकि स्लैग अगर हमारा जम जाता है तो वह स्लैग इंक्लूजन का दोष हमारा उसमें उत्पन्न होता है। इस दोष से बचने के लिए हम अपनी बीड की बहुत ही अच्छी तरीके से सफाई करना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक जॉब में कितनी परत लगानी है, यह जॉब दर जॉब अलग हो सकती है। बिल्कुल, हमें हार्ड पेसिंग के लिए हर जॉब पर कितनी परतें लगानी है, यह उसके उपयोग और जॉब की जो मैकेनिकल मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर निर्भर करता है। हम किसी जॉब पर बहुत कम या बहुत ज्यादा हार्ड पेसिंग कर देंगे तो वह हमारे कार्य के अनुरूप नहीं रह जाएगा। परंतु माइल्ड स्टील में डिपॉजिट पहली परत प्लेट से पिकअप द्वारा तनुकृत होती है, अर्थात नर्म माइल्ड स्टील मूल धातु से हार्ड डिपॉजिट मेटल के साथ मिक्स हो जाती है, जो कि पहली परत की कठोरता होगी। मतलब अगर हम माइल्ड स्टील में क्या करते हैं, हार्ड फेसिंग करने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारी मूल धातु है वह हमारी हार्ड डिपॉजिट मेटल के साथ मिक्स हो जाती है, और वह उसी की जो हमारी मूल धातु है वह अपनी जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है उसी की कठोरता को ले लेती है। इस प्रक्रिया में कभी भी 3 से अधिक परत लगाने की सलाह नहीं दी जाती। मतलब अगर हम माइल्ड स्टील की वहां पे सरफेस हार्ड फेसिंग की हार्ड फेसिंग करना जा रहे हैं तो हमें वहां उसको 3 परत से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में डिपॉजिट धातु पार्ट को प्रयोग करते समय या डिपॉजिट करते समय क्रैक उत्पन्न कर देती है। अगर हम जरूरत से ज्यादा उस पर परत चढ़ाएंगे तो हमारी जो मूल धातु है वह इस्तेमाल करते समय या बीड लगाते समय मतलब हार्ड फेसिंग करते समय वह पहले ही क्रैक हो सकती है। इसलिए क्रैक होने से वह ना टूटे, इसलिए हम यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ पर हार्ड फेसिंग के कुछ लाभ देख लेते हैं। पार्ट के प्रयोग के अनुसार उसका जीवन काल 20 गुना लंबा हो जाता है। मतलब अगर हम किसी भी पार्ट की हार्ड फेसिंग कर लेते हैं तो उसका जो जीवन काल है वह बढ़ करके 20 गुना हो जाता है, क्योंकि जो हमारा पार्ट है उसकी जो ऊपरी सतह है वह अब हार्ड हो चुकी है, वह अब जल्दी नहीं घिसेगी, और जब जल्दी कोई पार्ट हमारा नहीं घिसेगा तो वो हमारा लंबे काल के लिए हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
पार्ट में व्यर्थ होने वाले समय की बचत। बिल्कुल, पार्ट में जो अगर हम अपने पार्ट की हार्ड फेसिंग कर लेते हैं तो पार्ट में व्यर्थ होने वाला जो हमारा समय है उसकी बचत हो जाएगी, क्योंकि हमारा पार्ट जब भी खराब होगा तो हमें उसको बदलने के लिए जो समय लगता है वह हमारा बार बार नहीं लगेगा। नए व महंगे पार्ट के स्थान पर पुराने व कम कीमत के पार्ट का प्रयोग किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पार्ट मान लीजिए कोई खराब हो गया है, वह नया बहुत ही ज्यादा महंगा मिल रहा है, या कई बार होता है कि वह हमें उस समय उपलब्ध नहीं होता है, और यदि हम चाहें तो अपने पुराने पार्ट उस कंडीशन में, यदि हम चाहें तो अपने पुराने पार्ट को ही हम हार्ड फेसिंग की मदद से उसको दोबारा बना करके उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यह इस प्रक्रिया में हमारा खर्चा भी कम आता है। पार्ट की यांत्रिक प्रचालन दक्षता बढ़ती है, मतलब हमारे यहाँ पे उसकी मैकेनिकल उपयोग जो है वो हमारे बढ़ जाते हैं। हर बार नए पार्ट को खरीदने की जगह पुराने पार्ट इस्तेमाल कर के लागत कम की जा सकती है। हम यदि किसी मशीनरी में कोई पार्ट बार बार गिर जा रहा है, वह नर्म धातु का बना है, तो उसकी हम हार्ड फेसिंग करके उसको सख्त बना सकते हैं, और बार बार उस पार्ट को बदल कर नया लगाने की जो हमारी लागत है उसमें हम बहुत ही ज्यादा गिरावट कर सकते हैं और हम अपना मुनाफा भी बढ़ा सकते हैं। तो यह हमारे कुछ लाभ हैं हार्ड फेसिंग के। स्टेलाइटिंग किसे कहते हैं? स्टेलाइटिंग क्या है, अब हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं। स्टेलाइटिंग हार्ड फेसिंग की एक विधि है जिसमें स्टेलाइट धातु की परत चढ़ाई जाती है। स्टेलाइट में कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन और मोलिब्डेनम विभिन्न अनुपात में मिलते हैं। इसकी परत चढ़ाने की 4 प्रमुख विधियां हैं। स्टेलाइटिंग क्या है? स्टेलाइटिंग भी हमारी एक हार्ड फेसिंग की विधि ही है। इसमें हम किसी दूसरे धातु की बजाय स्टेलाइट धातु का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसका नाम स्टेलाइटिंग किया गया कहा यहाँ पे रखा गया है। स्टेलाइटिंग धातु में हमारे कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन और मोलिब्डेनम जो है वह विभिन्न अनुपात में मिलाया हुआ होता है। स्टेलाइटिंग करने की हमारे पास यहाँ पे मुख्य 4 विधियां हैं। पहली है बाई ऑक्सी एसिटिलीन मेथड, यहाँ पे हम अपनी ऑक्सी एसिटिलीन का प्रयोग करके स्टेलाइटिंग करेंगे। दूसरा है बाई मेटालिक आर्क मेथड, तीसरा है इनर्ट गैस वेल्डिंग मेथड, और चौथा है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग मेथड। ये 4 प्रक्रिया क्या हैं, चलिए इनके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहली हमारी है बाई ऑक्सी एसिटिलीन मेथड, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सी एसिटिलीन प्रक्रिया का प्रयोग करके यहाँ पे हम स्टेलाइटिंग करेंगे। सबसे पहले पार्ट की सतह को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। उस पर लगी धूल, मिट्टी, तेल व ग्रीस, पेंट इत्यादि को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद जॉब को फ्लैट पोजीशन में सेट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो तैयारी करते हैं अपनी स्टेलाइटिंग की। स्टेलाइटिंग हमारी हार्ड फेसिंग की ही प्रक्रिया है। यहाँ पे स्टेलाइट धातु का उपयोग होता है, इसलिए हम इसको स्टेलाइटिंग का यहाँ पे नाम देंगे। तो स्टेलाइटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने धातु को, जो भी हमारा मूल धातु है जिसकी हमें हार्ड फेसिंग करनी है, उसको हम तैयार कर लेंगे। तैयार करने के लिए हमने क्या जाना कि सबसे पहले उसकी अच्छी प्रकार सफाई कर लेंगे, और सफाई कर लेने के बाद उसे हम जॉब को फ्लैट पोजीशन में सेट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा वह होगा प्री हीटिंग। छोटे व पतले पार्ट की प्री हीटिंग ब्लो पाइप फ्लेम द्वारा की जाती है। हमारा यदि छोटा या कोई पतला पार्ट है तो उसकी नॉर्मल हम अपनी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम की, जो हमारी ब्लो पाइप की जो फ्लेम होती है, जो होती है, उसी से हम उसकी प्री हीटिंग कर लेंगे। लेकिन यदि हमारा जॉब जो है वो भारी पार्ट है तो उसकी प्री जो हीटिंग होती है वह अस्थायी फायर ब्रिक की भट्टी में रखकर की जाती है। तो जो हमारी अस्थायी फायर ब्रिक की भट्टी है उसमें हम रख करके अपने भारी और मोटे पार्ट की प्री हीटिंग कर लेंगे, और उसका तापमान जो रखेंगे वो हम रखेंगे 250 से 650 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। तो यह जो हमारी तैयारी है
या एक प्रकार से सभी हमारी जो भी हमारी मेथड है स्टिल लाइटिंग के, वो सभी में यह कॉमन रहेगा। अब हम इसके आगे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग मेथड को जानते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो हमारी स्टेलाइटिंग रॉड है, जो स्टेलाइट धातु की बनी हुई रॉड है, उसका हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। यह धातु जो हमारी बनी हुई है यह स्टेलाइट की है, और यहाँ पे हम अपनी ब्लो टॉर्च का उपयोग करके कार्बोराइजिंग फ्लेम बनाते हुए मूल धातु के ऊपर एक अलग से परत चढ़ा रहे हैं, और इसी परत को हम हार्ड फेसिंग कहते हैं। ये जो परत चढ़ रही है, ये हमारी जो ये मूल धातु है, इसको घिसने से बचाएगी। आगे बढ़ते हैं। धातु पर परत चढ़ाने के लिए सबसे पहले फ्लेम सेट की जाती है। बिल्कुल, हमें यहाँ पे सबसे पहले अपनी फ्लेम सेट करनी होगी। इसके लिए एसिटिलीन की मात्रा अधिक रखी जाती है, अर्थात कार्बोराइजिंग फ्लेम सेट की जाती है। स्टेलाइटिंग के लिए हमें कार्बोराइजिंग फ्लेम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पे अपनी कार्बोराइजिंग फ्लेम सेट करेंगे, मतलब कि एसिटिलीन की मात्रा हमारी इस फ्लेम में ज्यादा होगी ऑक्सीजन के मुकाबले में। उसके बाद अगला स्टेप क्या है? ब्लो टॉर्च को जॉब की सतह के साथ 30 से 60 डिग्री के कोण पर सेट करना चाहिए। इसमें जो हमारी ब्लो टॉर्च का जो कोण है, जो कि हमारे धातु और ब्लो टॉर्च के बीच का जो कोण है, वह 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच का होना चाहिए। जब स्टेलाइटिंग शुरू हो जाए तो थोड़ी देर के लिए फ्लेम को हटाकर हार्ड फेसिंग रॉड को फ्लेम की भीतरी कोण और गर्म स्टील के बीच में ले जाएं। मतलब कि जब हम स्टेलाइटिंग शुरू करते हैं तो प्री हीटिंग जैसे ही हमारी हो जाए, प्री हीटिंग के बाद हम अपनी टॉर्च को थोड़ा सा हटा करके और अपनी जो हमारी स्टेलाइट रॉड है, जो हमारी जो धातु की रॉड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम फ्लेम के भीतरी कोण और गर्म स्टील के बीच में लगाते हैं, ताकि वह पिघलकर हमारे धातु के ऊपर गिर सके। उसके बाद पिघले हुए धातु को फ्लेम द्वारा सतह के ऊपर फैलाएं। मतलब जो हमारा धातु पिघलकर गिरा है हमारी धातु की सतह पर, उसको हम फ्लेम की सहायता से फैलाएंगे। फ्लेम में प्रेशर होता है इतना कि वह पिघले हुए धातु को उस पर बड़ी आसानी से फैला सकती है। धातु को फैलाते समय हार्ड फेसिंग रॉड को थोड़ी देर के लिए फ्लेम के पास से हटा लें। हम जब वो धातु को फैलाते हैं, जब धातु जो हमारा पिघल कर हमारे मूल धातु पर गिरा है, उसको हम फैलाते समय हमारी जो स्टेलाइट रॉड होगी उसको हम वहां से हटा लेंगे, ताकि अतिरिक्त धातु हमारे जॉब पर गिरकर कहीं जम ना जाए। इस चीज को बचाने के लिए हम उसको थोड़ी देर के लिए वहां से हटा लेते हैं। यदि हार्ड फेसिंग रॉड की पिघली हुई धातु ठीक प्रकार से एक जैसी ना फैले, तो या बुलबुले की तरह बने या झाग की तरह बने, तो समझना चाहिए कि बेस मेटल पूरी तरह गर्म नहीं है। मतलब कि यदि हम अपने पिघले हुए धातु को जब उस पर फैलाने की कोशिश करें और उसमें बुलबुले उठने लगे, जो धातु हमारा पिघला हुआ मूल धातु के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको फैलाते समय यदि उसमें बुलबुले उठें या झाग बने या वो ठीक प्रकार से ना फैले, तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि हमारा जो धातु है, जो मूल धातु है, उसकी प्री हीटिंग सही से नहीं हुई है। उसका तापमान जो है निर्धारित तापमान से कम है, और वहां पे हमें अपनी स्टेलाइटिंग की प्रक्रिया को रोक करके अपने मूल धातु को सही तापमान पर गर्म कर लेना चाहिए, प्री हीट कर लेना चाहिए। उसके बाद जो हमारी अगली विधि है वह है मेटेलिक आर्क मेथड। चलिए अब मेटेलिक आर्क मेथड के बारे में जानते हैं, या क्या है। इस विधि में भी हम पहले पार्ट को अच्छी तरह साफ कर लिया जाता है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि पार्ट की सफाई और उसकी प्री हीटिंग, यह सभी मेथड में किसी भी प्रकार जब हम हार्ड फेसिंग करेंगे तो यह अनिवार्य स्टेप है, इनको हमें करना ही करना है। इसके बाद पार्ट की प्री हीटिंग की जाती है। बिल्कुल, यही मैंने अभी आपको बताया। इस विधि में स्टेलाइट धातु की फ्लक्स कोटेड रॉड की प्रयोग की जाती है। हम अपनी ऑक्सी एसिटिलीन जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें हमें अलग से फिलर रॉड की जरूरत पड़ती है, और मेटेलिक आर्क मेथड में हमें यहाँ पे
हमारी इलेक्ट्रिक आर्क सेटअप का इस्तेमाल होगा, जिसमें हम स्टेलाइट धातु की फ्लक्स कोटेड रॉड का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने अभी मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के द्वारा हार्ड फेसिंग करी थी, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे इसकी हार्ड फेसिंग करेंगे, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा कि हम यहाँ पे जो रॉड इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे, वह हमारी स्टेलाइट धातु की बनी हुई होगी, जिस पर फ्लक्स की कोटिंग हो। इसमें जहां तक हो सके करंट कम ही रखनी चाहिए ताकि क्रैक ना पड़े। हम अपने धातु को क्रैक होने से बचाने के लिए यहाँ पे कम करंट पर अपना हार्ड फेसिंग की प्रक्रिया को अंजाम देंगे। आर्क की लंबाई मध्यम रखनी चाहिए तथा इलेक्ट्रोड को कटिंग की जा रही सतह से टच नहीं होने देना चाहिए। कोटिंग की जा रही सतह से टच नहीं होने देना चाहिए। यहाँ पर हमारी आर्क की लंबाई को हम मीडियम रखेंगे। हमने अपनी जब मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ा था, वहां पर भी हमारी जो आर्क की लंबाई थी वह मध्यम ही थी, और यही चीज हम यहाँ पर भी कंटिन्यू करेंगे, और हम अपने इलेक्ट्रोड को अपने सतह से टच नहीं होने देंगे। यहाँ पर मोटी परत के लिए स्ट्रेट बीड व पतली परत के लिए बीविंग बीड का प्रयोग करना चाहिए। यदि हमें अपने मूल धातु पर मोटी परत जमानी है तो उस पर हम स्ट्रेट बीड का उपयोग करेंगे, लेकिन अगर हमें पतली परत की आवश्यकता है तो वहां पर हम बीविंग विधि का प्रयोग करते हुए अपने मूल धातु पर परत चढ़ाएंगे। बीविंग 20 मिलीमीटर से अधिक चौड़ी नहीं होनी चाहिए। जो बीविंग विधि हम इस्तेमाल करेंगे वह 20 मिलीमीटर से ज्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरी परत जमाते समय पहली परत का स्लैब पूरी तरह उतार लेना चाहिए। हमारी जो हार्ड फेसिंग प्रक्रिया है उसमें हम मूल धातु के ऊपर कई परतें चढ़ाते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हर परत के बाद हम उस परत को इतनी अच्छी तरीके से साफ कर लें कि हमारा जो स्लैग है वो किसी भी प्रकार उसके अंदर ना रह जाए, नहीं तो वह हमारी दूसरी परत के नीचे दब जाएगा और बाद में स्लैग इंक्लूजन कर लेगा और अंदर क्रैक्स उत्पन्न कर सकता है। दोनों बीडों के मध्य पेनिट्रेशन पूरी लानी चाहिए तथा अंडरकट नहीं होने देना चाहिए। यहाँ पर हमें पहली और दूसरी परत के बीच में हमें पेनिट्रेशन पूरी तरीके से लाना चाहिए, ताकि जो हमारा जो सतह जो सतह पर हमने जो परत जमाई है वह और अच्छी मजबूत हो सके। अब हमारा जो अगली विधि आती है वह इनर्ट गैस वेल्डिंग विधि है। इस विधि द्वारा एक दोष रहित परत आसानी से चढ़ाई जा सकती है। इनर्ट गैस वेल्डिंग की विधि से हम किसी भी प्रकार के दोष रहित हम एक परत चढ़ा सकते हैं। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः नए पार्ट पर हार्ड मेटल की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। बाकी इस विधि में भी हम पहले अपने जॉब को साफ करेंगे और उसकी प्री हीटिंग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या जान रहे हैं और कि इस विधि के द्वारा हम अपने नए पार्टों की कोटिंग करते हैं। इसमें टंगस्टन कार्बाइड के कणों और पतली स्टील की तारों का प्रयोग कर परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम टंगस्टन कार्बाइड के कणों की परत चढ़ाते हैं और पतली स्टील की वायर की परत यदि हमें चढ़ानी है किसी धातु पर तो इसलिए उस कंडीशन में हम यहाँ पर इनर्ट गैस वेल्डिंग विधि का प्रयोग करेंगे। कार्बाइड के कण बहुत सख्त होते हैं। इन्हें पाउडर रूप में एक ट्यूब द्वारा वेल्ड होने वाले स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। हमारा जो कार्बाइड के कण होते हैं वो बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, इसलिए इनका जो हमें वेल्ड होने वाला स्थान है वहां पर एक ट्यूब के माध्यम से पहुंचाया जाता है, जहां पर ये पिघलते हैं और पिघलकर हमारी सतह पर एक मजबूत परत चढ़ा देते हैं, जिससे हमारा मूल जो धातु है वह बहुत ही जल्दी ना घिसकर खराब हो। यह हमारा चित्र है, आप देख सकते हैं। यह हमारी इनर्ट गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली टॉर्च है और यह हमारा कोल्ड वायर है जिस वायर की हमें सतह चढ़ानी है, और यहाँ पर हम टंगस्टन कार्बाइड पार्टिकल्स इस रॉड द्वारा हम अपनी सतह पर गिरा रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से आप चीज को बात को और अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमारी जो आखिरी विधि है वह सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग विधि है। इस विधि का प्रयोग अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। हमारी जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है वह हमारी एक प्रकार से पूर्ण ऑटोमेटिक विधि है।
इसलिए हम यहाँ पे मास प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक से अधिक इलेक्ट्रोड एसिटिलेटिंग तकनीक द्वारा ऑसिलेटिंग तकनीक द्वारा का उपयोग किया जाता है। ऑसिलेटिंग तकनीक का प्रयोग करके हम इसमें एक से अधिक इलेक्ट्रोडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमें जब जिस इलेक्ट्रोड की जरूरत हो उस इलेक्ट्रोड का हम वहां पे प्रयोग कर उस पर परत चढ़ा सकें। इस विधि द्वारा हार्ड फेस के लिए फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड पर ही होता है। जो हमारा इस विधि में जो हमारा फ्लक्स होता है वो हमारे इलेक्ट्रोड पर ही मौजूद होता है, इसलिए हमें यहाँ पे फ्लक्स की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। अन्यथा हमें समझदार वेल्डिंग में हमें फ्लक्स की जरूरत अलग से पड़ती है। अब हम अपने यहाँ पे प्रशिक्षण का सारांश, हमने आज क्या क्या जाना। हमने आज जाना हार्ड फेसिंग क्या है। हार्ड फेसिंग क्या है? किसी भी पार्ट पर अलग से परत चढ़ाना ताकि उसकी सतह को और ज्यादा मजबूत और हार्ड किया जा सके, उसे हम हार्ड फेसिंग करते हैं। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग द्वारा हम किस प्रकार हार्ड फेसिंग करते हैं हमने वह जाना। ऑक्सी एसिटिलीन मेथड हमने जाना, क्या है यह तरीका। मेटेलिक आर्क मेथड, इनर्ट गैस वेल्डिंग मेथड और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग मेथड, ये सभी तरीके हमने अपने आज के प्रशिक्षण में जाने हैं। यदि आप इनमें से किसी को भी दोबारा जानना चाहते हैं तो वीडियो को पीछे दोबारा रन करा के आप इसको पढ़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जो मैंने आज आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है, यह हमारी एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी की किताब जो कि प्रीतम ठाकुर द्वारा लिखी गई है उससे दिया है। यदि आप अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस किताब का उपयोग कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने आपको हार्ड फेसिंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है कि आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।